दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, चाहे आपके पास कुछ पैसा पड़ा हुआ है और एक साथ आप उस पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर आप हर मंथ कुछ एसआईपी करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में, तो ये जो वीडियो है इससे आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपका इन्वेस्टमेंट का कौन सा तरीका बेहतर होगा और कौन से तरीके से आपको ज्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। तो यहां पर ये सारे जो टॉपिक है इनको हम कवर करेंगे, जिसमें हम एसआईपी क्या होती है आपको बताएंगे, लमसम क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, दोनों के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है, और फाइनली आपको कौन सा तरीका अपनाना चाहिए इन्वेस्टमेंट का। तो सबसे पहले समझते हैं एसआईपी के बारे में। रिसेंटली हमने एसआईपी के ऊपर एक बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है, जिसमें हमने डिटेल में कहां पर एसआईपी करनी है, कौन कौन से तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, सब कुछ बताया। आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर यूट्यूब में सर्च कर लीजिएगा नीरज जोशी एसआईपी और ये वाली वीडियो देख लेना। अभी फिलहाल मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि जो एसआईपी है उसकी फुल फॉर्म होती है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें अगर आप चाहते हैं कि हर महीने 5,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली कटकर किसी एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएं, तो ये हो सकता है एसआईपी के थ्रू। बेसिकली आपको एक मैंडेट क्रिएट करना होता है, आप अपने यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हैं, और उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से पैसा कटेगा और जो म्यूचुअल फंड आपने डिसाइड किया है उसमें ऑटोमेटिकली वो जो पैसा होगा वो इन्वेस्ट हो जाएगा। इसको हम एसआईपी कहते हैं। अब एसआईपी करने के की फीचर्स क्या हैं? सबसे पहला तो देखिए, अगर आपके पास एक साथ पैसा नहीं है तो यहां पर आप थोड़ा थोड़ा पैसा करके भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इस तरीके से आप एक कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट यहां पे कर रहे हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा है एसआईपी करने का, वो ये है कि आपको मार्केट को टाइम करने की टेंशन नहीं लेनी होती। मतलब आपको ये टेंशन नहीं लेनी है कि अभी मार्केट अपने हाई पे है, अभी मार्केट अपने लो पे है, कब बाय करूं, किस टाइम पे बाय करूं। क्योंकि यहां पर अगर मान लीजिए मार्केट अभी अपने हाई पर है और आपने यहाँ पे बाय किया है, तो अगली जो एसआईपी होगी उस टाइम पर हो सकता है मार्केट नीचे आ जाए, आप यहाँ पे बाय कर लेंगे। उसकी अगली में हो सकता है और मार्केट गिर जाए, आप यहाँ पे बाय कर लेंगे। या फिर अगर मान लीजिए अभी आपने नीचे बाय कर रखा है तो प्राइस बढ़ेगी तो आप यहाँ पे बाय करेंगे। तो एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ पर आपकी जो कॉस्ट होती है वो एवरेज हो जाती है। आप साल में अगर हर महीने एसआईपी कर रहे हैं तो 12 बार बाइंग करेंगे। किसी टाइम पर आप थोड़ा महंगा खरीदेंगे, किसी टाइम पर आप थोड़ा सस्ता खरीदेंगे, लेकिन ओवरऑल आपकी जो कॉस्ट होगी वो एवरेज हो जाएगी। और क्योंकि आपकी जो कॉस्ट है वो एवरेज हो रही है, तो यहां पर आपका जो रिस्क होगा वो भी एवरेज हो जाएगा, जो कि एक इंपॉर्टेंट फीचर है। और इसका बेनिफिट क्या है? पहला तो आप एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर बन रहे हैं, क्योंकि आप एक डिसिप्लिन अप्रोच फॉलो कर रहे हैं जिसमें हर महीने आपके थ्रू इन्वेस्टमेंट हो रही है। दूसरा इसका फायदा मैंने आपको बताया है कि यहां पर आपकी जो कॉस्ट होती है वो एवरेज हो जाती है, तो ये भी इसका फायदा है। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर आपके पास एक साथ बहुत सारा पैसा नहीं है तो आप हर महीने अपनी सैलरी का 10%, 15%, 20% इन्वेस्ट करके भी एक बड़ा कॉर्पस बना सकते हैं। तो देखिए, ये तो मैंने आपको एसआईपी के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक बताया। अब बात करते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट की। लमसम इन्वेस्टमेंट का नाम बहुत ज्यादा सुनने को नहीं आता है, क्योंकि एसआईपी थोड़ा आसान है, हर महीने ऑटोमेटिकली अकाउंट से कट रहा है। लेकिन लमसम इन्वेस्टमेंट का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि आपके पास कुछ पैसा पड़ा हुआ है, चाहे 1000, चाहे 10,000, चाहे 10 लाख, चाहे 10 करोड़, जितना भी पैसा आपके पास पड़ा हुआ है, आप उस पैसे को एक साथ म्यूचुअल फंड में डालना चाहते हैं। तो अगर आप एक बारी में अपनी सारी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसको लमसम इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। अब लमसम इन्वेस्टमेंट की खासियत यह होती है कि अगर आपने इसको सही टाइम पे कर दिया तब आपको बहुत ज्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं, और अगर आपने लमसम इन्वेस्टमेंट गलत टाइमिंग पे की तो फिर आपको खराब रिटर्न्स मिल सकते हैं, और इवन कुछ केसेस में अगर आप शॉर्ट टर्म में जाएंगे तो नेगेटिव रिटर्न्स भी मिल सकते हैं। ये लमसम इन्वेस्टमेंट की बात होती है। और अगर इसके बेनिफिट की बात करें तो क्योंकि कई बार मार्केट बहुत नीचे गिर रखा होता है, तो उस टाइम पर आप मार्केट की जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको पता करके उस टाइम पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे थोड़े टाइम पहले ही जो निफ्टी था वो काफी नीचे आ रखा था, तो उस टाइम पर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे जब अपॉर्चुनिटीज को देखकर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहां पर आपके रिटर्न्स बढ़ सकते हैं। तो अब आपको पता चल गया कि एसआईपी और लमसम होता क्या है। तो अब इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, हमें एसआईपी करना चाहिए या लमसम करना चाहिए। इसके लिए हमें इन दोनों के बीच के डिफरेंस को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर रिस्क की बात करें तो देखिए, वैसे तो आप अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं और म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ये आपको पता ही है। लेकिन जब आप एसआईपी करके म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं यानी एसआईपी करते हैं तो वहां पर आपकी कॉस्ट क्योंकि एवरेज हो जाती है, इसलिए जब आप लमसम की जगह पे एसआईपी करते हैं तो वहां पर आपका रिस्क कम होता है।
जबकि क्योंकि लमसम इन्वेस्टमेंट में आपको मार्केट को टाइम करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने गलत टाइमिंग में मार्केट में पैसा डाल दिया तो आपके जो रिटर्न्स होंगे वो काफ़ी कम हो सकते हैं और हो सकता है कि आप काफ़ी लंबे टाइम तक नेगेटिव रिटर्न्स भी देखें। इसलिए एसआईपी में रिस्क तो कम है, ये हमें पता है। अब अगर फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो देखिए ये भी जाहिर सी बात है कि एसआईपी में ज़्यादा है, क्योंकि एसआईपी में आप थोड़ा थोड़ा पैसा भी हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हैं, जबकि लमसम इन्वेस्टमेंट में आपके पास ज़्यादा पैसा एक साथ होना चाहिए, तभी आप एक ढंग का रिटर्न बना पाएंगे। और क्योंकि सभी लोगों के पास एक साथ ज़्यादा पैसा नहीं होता है, सैलरी जिन लोगों की आ रही है उनके लिए सबसे बेटर रहता है कि वो एसआईपी करें। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छी खासी रहती है। तीसरा, मार्केट टाइमिंग की अगर बात करें तो एसआईपी आपको पता है कि मार्केट टाइमिंग के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है। मैंने पहले भी बताया कि अगर मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर भी है तब भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो अगली जो इन्वेस्टमेंट होगी वो थोड़ा आप कम प्राइस पे करेंगे, उसकी अगली जो इन्वेस्टमेंट होगी वो थोड़ा और कम एनएवी पे करेंगे, जिससे आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट होगी वो घट जाएगी। जबकि लमसम में आपकी जो टाइमिंग होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर आपने गलत टाइमिंग में इन्वेस्टमेंट कर दी तो वहां आपको खराब रिटर्न्स मिल सकते हैं। और अब अगर हम इन्वेस्टमेंट हॉराइजन की बात करें तो देखिए, वैसे तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए ही आपको अपना विजन लेके चलना है। आप शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल 2 साल के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में मार्केट आपको नेगेटिव रिटर्न्स भी दे सकता है। बट फिर भी अगर हम बात करें तो जब आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो अगर आपने सही टाइमिंग में की है तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं थोड़े से कम टाइम पे भी। लेकिन अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो वहां पर आपकी जो कॉस्ट होती है वो एवरेज हो जाती है, जिस वजह से अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो ये आप लॉन्ग टर्म के लिए ही करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। वैसे दोनों ही इन्वेस्टमेंट आपको लॉन्ग टर्म के लिए करनी चाहिए। तो अब आपको इन दोनों के बीच में की डिफरेंस भी समझ आ गए हैं। तो अब हम बात करते हैं एसआईपी का एडवांटेज क्या है, एसआईपी का डिसएडवांटेज क्या है, लमसम का एडवांटेज क्या है, लमसम का डिसएडवांटेज क्या है। वैसे तो देखिए अभी तक आप समझ ही चुके हैं कि एसआईपी का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप थोड़ा थोड़ा पैसा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसलिए किसी के पास बहुत कम भी पैसा है तो भी वो इन्वेस्ट कर सकता है। दूसरा, यहां पर आपकी जो कॉस्ट होती है वो एवरेज हो जाती है। और अगर इसके डिसएडवांटेज की बात करें ना तो देखिए ये जो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग है यही कई बार इसका डिसएडवांटेज भी बन जाता है, क्योंकि आपकी अगर कॉस्ट एवरेज होती है तो आपके जो रिटर्न्स होते हैं वो भी एवरेज हो जाते हैं। वैसे अभी मैं आपको थ्योरी समझा रहा हूं, आगे मैं आपको कुछ एग्जांपल के साथ प्रैक्टिकली भी बताऊंगा और बाद में हमारे पास ये डेटा भी है जिसके बेसिस पे भी हम आपको इंफॉर्मेशन देंगे। तो वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे बेहतर होता है अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू इन्वेस्ट करना। तो अगर आपके पास अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया है, वहां से आप अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो अब आपने एसआईपी के एडवांटेज डिसएडवांटेज समझ लिए हैं, तो अब लमसम की बात करते हैं। देखिए लमसम में एक ही एडवांटेज है कि अगर आपने सही टाइम पे इन्वेस्टमेंट कर दी तो वहां पर आपके जो रिटर्न्स होंगे वो ज्यादा होंगे। और डिसएडवांटेज ये है कि यहां पर आप रुपी कॉस्ट एवरेज नहीं कर सकते हैं। अगर आपने गलत टाइम पे इन्वेस्ट कर दिया तो वहां पर आपके जो रिटर्न्स होंगे वो काफी खराब हो सकते हैं। तो अब सीधा डेटा पर ही आ जाते हैं। तो देखिए ये जो डेटा आपको दिखाई दे रहा है यहां पर 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल से लेकर हमारे पास 20 साल तक का डेटा है। मतलब अगर आपने 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट की होती तब आपको क्या रिटर्न्स मिलते, ये हम आपको यहां पर दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि आपने 31 दिसंबर 2015 से अपनी इन्वेस्टमेंट की, या तो आपने एक साथ इन्वेस्टमेंट कर दी यानी लमसम इन्वेस्टमेंट की, या फिर आपने एसआईपी की। तो अगर आप एसआईपी करते हैं तो 7 साल तक आप यहां पे लगातार एसआईपी कर रहे हैं, या फिर आपने एक बारी में ही इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिया है। तो अगर आपने एसआईपी की होती तो यहां पर आपको 14.82% के XIRR रिटर्न्स मिले होते। अगर हम एसआईपी करते हैं तो वहां पर हमें XIRR रिटर्न्स कैलकुलेट करने चाहिए, ना कि CAGR रिटर्न्स। कई सारी जो इन्वेस्टमेंट स्कीम्स होती है ना, वो इन्वेस्टमेंट तो हर महीने चाहती हैं लेकिन रिटर्न्स आपको CAGR में कैलकुलेट करके दिखाती हैं, जो कि गलत होता है और आपको धोखा देने का एक तरीका होता है। इसके बारे में भी कभी बात करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम इसके ऊपर एक वीडियो बनाएं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप लोगों के अच्छे खासे कमेंट आएंगे तो इस XIRR रिटर्न्स और CAGR रिटर्न्स के बीच का डिफरेंस भी हम आपको बता देंगे। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि अगर आपने एसआईपी की होती, मंथली एसआईपी, हर महीने आपने एसआईपी शुरू कर दी होती तो 14.82% के रिटर्न्स मिलते। जबकि अगर आपने एक बारी में लमसम इन्वेस्टमेंट किया होता तो यहां पर आपको थोड़े कम रिटर्न्स मिलते। और एक बात का ध्यान रखिए कि ये लगभग 1% के रिटर्न्स हैं और 1% लॉन्ग टर्म
में एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है। मतलब अगर 1% की बात करें तो आपके कई लाख रुपए का डिफरेंस आ सकता है। इसलिए ध्यान रखिए कि म्यूचुअल फंड में हर 1% इंपॉर्टेंट होता है। तो अब बात करते हैं, अगर मान लीजिए आपने यही एसआईपी 2014 में शुरू की होती और 2022 तक चलाते, यानी 8 साल की अगर हम बात करें, तो यहां पर आपको एसआईपी में 14% के रिटर्न्स मिलते, लमसम में 11% के रिटर्न्स मिलते। अब जो फर्क है वो ज्यादा आ गया है, 3% का आ गया है, क्योंकि इस टाइम पर जो मार्केट था वो काफी हाई था और उसके बाद मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन हुआ था, जिससे आपके जो रिटर्न्स हुए वो इंपैक्ट हो गए। अगर आपने 2013 से शुरू किया होता तो यहां पर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आपने 2012 में शुरू किया होता तब भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, और अगर आपने 2011 में शुरू किया होता तब तो यहां पर जो लमसम इन्वेस्टमेंट है उसने ज्यादा रिटर्न्स दे दिए हैं, क्योंकि उस टाइम पर मार्केट गिर रखा था। यानी यहां पर आपकी जो टाइमिंग होती वो अच्छी होती, इसलिए आपके जो रिटर्न्स होते वो भी बढ़ जाते। अब इसके बाद अगर आपने 2010 से अपनी इन्वेस्टमेंट की होती और 2022 तक उसको रखा होता, या फिर आपने एसआईपी की होती, तो आपको मंथली एसआईपी में तो 13% के रिटर्न्स मिल जाते, लेकिन लमसम इन्वेस्टमेंट में 10% के रिटर्न्स मिलते। यानी यहां पर भी 3% का फर्क आ गया है। अब सीधा हम बात करते हैं कि अगर आपने 2007 में अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू की होती, 15 साल तक आप इन्वेस्टमेंट करते, तो मंथली एसआईपी में तो 13% के रिटर्न्स आपको लगभग मिल रहे हैं, लेकिन लमसम में सिर्फ 8% के सीएजीआर रिटर्न्स आपको मिले होते। यानी यहां पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया है। तो लमसम इन्वेस्टमेंट और मंथली इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बड़ा फर्क पता है क्या है, कि मंथली इन्वेस्टमेंट में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको जो रिटर्न्स मिल रहे हैं वो एवरेज है। अगर आप ऊपर से नीचे तक देखेंगे तो आपको दिखाई देगा 14, 14, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 12, 12, 12, 12, 13 और 14, यानी 12, 13, 14% के आसपास के रिटर्न्स आपको मिले हैं। लेकिन अगर हम लमसम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहां पर जो रिटर्न्स है ना वो हाईली डिपेंडेंट है कि आपने किस टाइम पर इन्वेस्टमेंट की है। किसी टाइम तो आपको 14% के रिटर्न्स मिल जा रहे हैं, 15% के रिटर्न्स मिल जा रहे हैं, और किसी टाइम पर आपने इन्वेस्टमेंट शुरू की तो सीधा 8% के रिटर्न्स। तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बिल्कुल मार्केट की टाइमिंग को देखकर करें। अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, आशीष और भास्कर, जो दोनों अपनी जो इन्वेस्टमेंट की शुरुआत है वो 2008 के इस टाइम पीरियड में करते हैं, जब जो मार्केट है वो काफी हाई पर पहुंच रखा है उस टाइम के हिसाब से। तो ऐसे में क्या होगा कि मान लीजिए आशीष ने क्या किया है, उसने एसआईपी की है, और भास्कर ने क्या किया है, उसने यहां पर लमसम इन्वेस्टमेंट किया है। तो जैसे ही आशीष ने इन्वेस्टमेंट की होगी और भास्कर ने इन्वेस्टमेंट की होगी, उसके अगले महीने क्या हुआ, अगले महीने मार्केट गिर गया। तो मान लीजिए आशीष ने 10,000 रुपए महीना की एसआईपी शुरू की थी और भास्कर ने सीधा 1.2 लाख एक साथ ही इन्वेस्ट कर दिए थे। तो अब भास्कर ने इस प्राइस में इन्वेस्ट किया है, मान लीजिए 70 रुपए ये प्राइस चल रही है। ये निफ्टी का एक ETF है जो मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूं, तो इसे एक एग्जांपल की तरह ही लीजिएगा। तो अब क्या हुआ होगा, इसके बाद जब प्राइस गिरते गिरते इस जगह पे आ गई होगी सिर्फ 1 साल के अंदर, यानी 28 रुपए प्राइस आ गई होगी, तो भास्कर की जो इन्वेस्टमेंट होगी वो घटकर लगभग आधे से भी कम हो गई होगी। मतलब 1,20,000 जो है ना, ये घटकर मोटा मोटा 50,000 रुपए हो गए होंगे। जबकि आशीष ने 10,000 रुपए तो यहां पर इन्वेस्ट किए, उसके अगले महीने फिर 10,000 इन्वेस्ट किए, फिर अगले महीने 10,000 इन्वेस्ट किए, लेकिन उसने जो अपनी इन्वेस्टमेंट की होगी, जब मार्केट इतना नीचे आ गया होगा तब भी उसने 10,000 इन्वेस्ट किए होंगे। तो उसकी जो एवरेज बाइंग होगी वो लगभग यहां पर आई होगी। तो जैसे ही प्राइस इस लेवल के ऊपर जाएगी तो वैसे ही जो आशीष है वो तो प्रॉफिटेबल आ जाएगा, लेकिन भास्कर को प्रॉफिटेबल होने में लगभग 2 से 3 साल का वक्त लग गया होगा। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो चाहे भास्कर ने यहां बाय किया हो, चाहे आशीष ने एसआईपी की हो, तो अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो आप देखेंगे कि मार्केट बढ़ा ही है। और आज दोनों की जो इन्वेस्टमेंट है, अगर दोनों ने लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर रखा होता तो शायद कई गुना हो गई होती। यानी अगर कंक्लूजन की बात करूं तो चाहे आप एसआईपी कर रहे हो या फिर आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको जो रिटर्न्स मिलेंगे वो अच्छे ही मिलेंगे। 1-2% का आपकी टाइमिंग के हिसाब से जो रिटर्न्स का फर्क है वो आ सकता है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म यानी 4 या 5 साल की बात करूं तो ऐसे में अगर आपने गलत टाइम पे लमसम इन्वेस्टमेंट कर दी तो हो सकता है कि आपको बहुत लंबे टाइम तक नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिले और जितने ज्यादा रिटर्न्स आप कमा सकते थे वो ना कमा पाए। जबकि एसआईपी
एसआईपी में आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो एवरेज हो जाएगी। तो दोनों ही तरह की इन्वेस्टमेंट अपने अपने हिसाब से सही है। अगर आप सैलरीड पर्सन है, आपके पास हर मंथ सैलरी आती है, तो फिर आपके हिसाब से एसआईपी बेटर है। और अगर आपको मार्केट की अच्छी नॉलेज है और आपके पास पैसा भी है, तो आप लमसम इन्वेस्टमेंट से अपनी जो रिटर्न है उसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन मैटर ये करता है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करें, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत नहीं करेंगे तो आपको नेगेटिव रिटर्न ही मिलेंगे, क्योंकि जो रिटर्न्स आप कमा सकते थे उनको आपने नहीं कमाया। बाकी अगर आप सीखना चाहते हैं कि कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, तो इसके लिए हमने रिसेंटली जो एसआईपी वाली वीडियो बनाई है उसमें हमने ये भी बहुत डिटेल में बताया, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। और अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है तो आप हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।